हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है इंग्लिश ग्रामर के बारे में। और जैसे आपको पता भी है कि हमने पढ़ा था सेंटेंस और टेंस, तो आपको सबको याद होगा। और इसी प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो भी मौजूद हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है। सेंटेंस जो था वो ग्रुप ऑफ ऐसा वर्ड्स था जो एक कंप्लीट मीनिंग देता हो। ठीक है। और टेंस जो था ये एक टाइम फ्रेम देता है किसको, किसी काम के होने को, कि ये काम जो है कब हुआ था, कैसे हुआ था, माजी में हुआ या हाल में हुआ या फ्यूचर में होगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसा कि इस नाम से ज़ाहिर है, स्पीच के मानी है कलाम, बात करना, और पार्ट्स हिस्से। तो जब हम कलाम करते हैं, बात करते हैं, तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती है ना, मतलब किसी ने एक फ़िक्रा बोल दिया, तो इस फ़िक्रे के हिस्सों को जितने को जब हम हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना किसी भी फ़िक्रे को, तो हर पार्ट को पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी है ना, तो इसमें हर मतलब एक एक आर्गन मौजूद है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसी तरह जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं पेपर पे, तो उसमें जितने भी हिस्से हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिफिनीशन देखते हैं। द पार्ट्स आई दैट मीन्स वर्ड्स in which a sentence can be divided on the basis of function of the words are called parts of speech। तो हम किसी भी सेंटेंस को जब फंक्शन के बुनियाद पर डिवाइड करते हैं, मतलब हर वर्ड का कोई ख़ास फंक्शन हो, तो उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हमारे पास आ गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम फिर आगे डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सब्जेक्ट क्या होता है? ए पर्सन और थिंग हु डज द एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसा कि आई, ही, वी, यू, अहमद एट्सेट्रा। किसी भी फिक्रे में काम करने वाले शख्स को हम बोलते हैं फ़ाइल। और फाइल को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? फाइल को हम, सब्जेक्ट को हम फाइल बोलते हैं। ठीक है। तो इस फिक्रे में जो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। वर्ब, ए वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, गो, स्लीप, ईट, प्ले। जो काम होता है, एक्शन वर्ड को कहते बोलते हैं वर्ब, जो वर्बेटम से निकला है। ऑब्जेक्ट की मानी द पर्सन, ए पर्सन और थिंग which is affected by the action is called object। For example, I eat bread, the word bread is object। समझ आ गई? तो इस फिक्रे में हमारे पास तीनों आ गए। आई जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कुछ एक्शन कर रहा है, खाना खाने का एक्शन कर रहा है, बहुत बड़ा एक्शन है। ईट जो है ये काम है। ब्रेड जो है ये ऑब्जेक्ट है। किस पे काम हो रहा है? ब्रेड पे काम हो रहा है ना। कौन कर रहा है? आई कर रहा है, सब्जेक्ट। क्या हो रहा है? ईट, वर्ब। तो इसको अगर हम तरतीब से लिखे तो इसको बोलते हैं SVO। सब्जेक्ट, आई, वर्ब, ईट, ऑब्जेक्ट, ब्रेड। इसी तरह ही प्लेज फुटबॉल। तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट स्पीच में आएगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन तो आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन डायरेक्ट नरेशन जो इसमें SVO का तरतीब आता है। ठीक है, बाय।